तो चलिए, ये थी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यानी कि भारत और चीन के दरमियान जो कल होने हुई मीटिंग, 13वें दौर की मीटिंग हुई है कमांडर सतह की। आप चलते हैं, बात करते हैं जम्मू कश्मीर की सियासत की और मुल्क के अंदर सियासत किस तरह की। खासकर अगर हम जम्मू कश्मीर की सियासत की बात करेंगे तो कल अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस की जमात को कल उस वक्त झटका लगा जब जम्मू में उनके नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर जम्मू दविंदर सिंह राणा ने पार्टी से इस्तीफे का ऐलान किया और साथ ही साथ सलाथिया ने भी इस सिलसिले में उसके साथ ही अपने मुस्तफी होने का ऐलान किया है। और दिल्ली रवानगी से कबल उन्होंने इस बात का ऐलान किया है कि वो पार्टी की बुनियादी रुकनीत से मुस्तफी हो रहे हैं। और जब उन्होंने ये बात की है तो उन्होंने कहा कि वो जिस काज के लिए लड़ रहे हैं, यानी कि जम्मू डिक्लेरेशन के लिए लड़ रहे हैं, 1 साल से वो इस पर काम कर रहे हैं और सबसे ज्यादा इस जम्मू डिक्लेरेशन पर उन्होंने कहा कि भाजपा ने उनका साथ दिया। और आज माना जाता है कि दविंदर सिंह राणा नई दिल्ली के अंदर वजीर दाखिला अमित शाह की सरबराही में उस पार्टी में शमूलियत करेंगे। और माना जाता है कि साथ ही साथ आने वाले दिनों में भी जब जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे वजीर दाखिला अमित शाह, उस सिलसिले में भी कई जो लीडरान है नेशनल कॉन्फ्रेंस या दीगर कई जमातों के, वो भी भाजपा में शामिल हो सकते हैं। लेकिन अगर हम वादी की बात करेंगे, जम्मू कश्मीर की सियासत की बात करेंगे, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक बड़ा झटका जम्मू के अंदर लगा। बिल्कुल जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए एक बड़ा झटका है क्योंकि देविंदर सिंह राणा और सुरजीत सिंह सलाथिया ही नहीं है, बल्कि हमारे जो जराया, मैंने कल भी बताया था और इससे पहले भी तकरीबन 5-6 दिन पहले हमने इस बात का खुलासा पेश किया था कि आधे दर्जन से ज्यादा बड़े लीडर, बड़े चेहरे नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं जो पार्टी बदलने वाले हैं। और ये पार्टी किस दिन बदलेंगे? जिस दिन अमित शाह जम्मू का दौरा करेंगे उस दिन गेट टुगेदर होगा और उसी गेट टुगेदर के दौरान बीजेपी में कई और पार्टी के लीडर ज्वाइन करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस से निकलकर लोग बीजेपी में जाएंगे, यानी बीजेपी की मजबूत पोजीशन कहीं ना कहीं जम्मू के अंदर दिख रही है, क्योंकि अफरादी कुव्वत जब बढ़ती है तो पार्टी ऑटोमेटिकली मजबूत होती है, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस इस बात को माने या ना माने। क्योंकि कल से मैं जो ट्विटर और दीगर चीजों पर देख रहा हूं, उनका मानना कि जनाब नगरोटा सीट से कोई फर्क नहीं पड़ता। जनाब फर्क पड़ता है, वो आपको भी पता है और सबको पता है। फिलहाल आज क्या कुछ होने जा रहा है, आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है दिल्ली के एतबार से। भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर पर आज रस्मी तौर पर देविंदर सिंह राणा और सुरजीत सिंह सलाथिया ज्वाइन करने जा रहे हैं और माना जा रहा है कि सुबह 10:30 बजे के बाद का तकरीब का लिए फंक्शन जो है वो दिया होगा। जेपी नड्डा वहां पर मौजूद रहेंगे, पार्टी की आला क़यादत जो दिल्ली की है वो वहां पर मौजूद रहेगी और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर की जो सभी लीडरशिप है, टॉप लीडरशिप है, उसे रात को ही फरमान जारी कर दिया गया था कि वो दिल्ली पहुंचे ताकि दिल्ली के अंदर आज जो तकरीब होने जा रही है उसमें वो वहां पर मौजूद रहे। अब देविंदर सिंह राणा साहब और उनके भाई डॉक्टर जितेंद्र सिंह दोनों बीजेपी में हैं और जब दोनों बीजेपी में तो सियासत किस तरीके से आगे बढ़ेगी आप ये समझ सकते हैं। एक तो ये पॉइंट है जी। फिर कुछ साहब ने आपको ये भी बता दिया कि जनाब होम मिनिस्टर साहब का दौरा है तो उस पर और लोग जाएंगे, हम आपको बता रहे हैं कि 6 लोग और जाएंगे। तो अब सूरत हाल ये है जी कि क्या इससे चेंज हुआ, क्या इससे बदला, यानी सियासत किस मोड़ में बदली है, ये एक बड़ा सवाल है। तो सियासत ये बदल रही है कि जम्मू डिक्लेरेशन के खाके को जब आप खंगालेंगे और फिर गुपकार डिक्लेरेशन के खंगालेंगे तो आपको कुछ चीजें ऐसे दिखेंगी, शायद देविंदर सिंह राणा पहले दिन से ही उसके खिलाफ थे। एक बात तो ये थी और दूसरी बड़ी बात ये है कि देविंदर सिंह राणा ने जिस तरीके से इस्तीफा दिया और उससे पहले पार्टी क़यादत तक पहुंचे, उनसे बात की, उनको अपनी बात बताई और दोनों तरफ से खामोशी रही, न उन्होंने बात की न इन्होंने बात की, जब तक वो दिन आया जिस दिन देविंदर राणा ने अपने बात का ऐलान किया और उसके फौरन बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ट्वीट करते हुए कहा कि हमने इस बात को जी मान लिया, ठीक है, इस्तीफा हो गया। तो बड़ी बात यह है कि आज बीजेपी में शामिल होंगे और जो अफवाहें थी कि शायद एक और फोर्स जी बनने जा रहा है, एक और तंजीम बनने जा रही है, उसको हमने पहले ही कहा था कि यह खारिज इम्कान है, क्योंकि राणा साहब बड़े सुलझे हुए आदमी हैं और उन्हें पता है कि पार्टी बनाने से जलील होना है। तो वो चले गए हैं जी बीजेपी में, आज ज्वाइनिंग होगी और जब ये आज ज्वाइनिंग होगी तो उसके बाद उनकी लाइन ऑफ एक्शन क्या कुछ होगी, क्योंकि अभी तक डॉक्टर जितेंद्र सिंह और बीजेपी की सारी क़यादत जब बोलती है तो वो सीधे 3 लोगों पर हमला होता है जी, महबूबा मुफ्ती पर, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर, उमर अब्दुल्ला पर। और यहाँ पर डॉक्टर फारूक और उमर अब्दुल्ला के साथ करीबी राब्ते हैं डॉक्टर देविंदर सिंह राणा साहब के, सलाथिया साहब के। अब वो किस तरीके से पार्टी के अंदर इनकी मुखालफत कर पाएंगे या खामोशी के साथ काम करेंगे, एक बड़ा सवाल होगा और ये ही बात देखने लायक होगी कि क्या कुछ जम्मू के अंदर